आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से, और सवाल सबसे ज्यादा सत्ता से होने भी चाहिए। राहुल चौधरी जी, यहां पर भी कई लोग बैठे हैं, वो मैम बैठी हुई हैं, और भी कई पीछे नौजवान बैठे हुए थे। ये लोग आज एक इम्तिहान देने गए थे, दे नहीं पाए। सरकार ये कहती है हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये किया, वो किया। एक पर्चा लीक होने से आप लोग नहीं रोक पा रहे हैं। आज समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से जो खबर थोड़ा माइक पास रखिए राहुल। हाँ। जो खबर प्रकाशित हुई उससे पता चला कि किस तरह से जो पेपर लीक हुआ, उसकी घटना हुई, व्हाट्सएप पे वो सर्कुलेट हुआ। कल भी अखबार में जो पेपर की तैयारी को लेके सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे थे कि एक ट्रांसपेरेंट परीक्षा आयोजन हो, और उसके लिए लोकल इंटेलिजेंस भी एक्टिवेट था। बाकी ये सब खबरें अखबार के माध्यम से कल तक इतनी तैयारी सरकार ने की थी। इसी बीच खबर आई कि पेपर लीक हुआ है। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, लेकिन जिस तरह पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है, 23 लोगों को अभी तक उसमें अरेस्ट किया गया है। कहाँ से उसका सोर्स था उसे ट्रेस किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब मैं भी विद्यार्थी जीवन से अभी हाल ही में सक्रिय राजनीति में आया हूँ, तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है दूसरे जिलों में परीक्षाएं देने जाने के लिए। और उसको ध्यान रखते हुए योगी जी ने घोषणा की है कि जो भी विद्यार्थी आगे ट्रेवल करेंगे उन्हें यूपीएसआरटीसी की बसेस में फ्रीली आने जाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। निश्चित रूप से वो घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक बदलाव जो अभी उत्तर प्रदेश में आया है परीक्षाओं को लेके, वो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब सपा सरकार की सरकारें थी, पेपर लीक की घटनाएं आम थी। अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उसमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सरकार बनी है तब से पेपर लीक नहीं मैं ये बोलूं, बिल्कुल टीवी डिबेट नहीं, सबको मौका मिलेगा। आप धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। आज आप ही कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ। यूपी पीएससी में से कॉपियां गायब हो गई विद्यार्थियों की। जो यूपी पीसीएस की भर्ती थी, जितनी भी सरकार के शासन काल में हुई, सब में अनियमितता पाई गई। कोर्ट केस हुए, कोई ऐसी परीक्षाएं नहीं हुई। परीक्षाएं देने के बाद हाईकोर्ट में, भैया उस समय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, और हमारे कार्यकर्ता उस समय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस आयोग के चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन किया, और 1 हफ्ते तक इस आगरा जेल में बंद रहे। क्या आप उसे भी नकार देंगे? जी अमित यादव जी बताइए। तो अनिल यादव जी जेल क्यों नहीं गए? आपकी सरकार में 5 साल सरकार हो गई। 20 सत्र में हटाना पड़ा उन्हें, रिजाइन करना पड़ा। और आपने सुनिए, जेल इसमें क्यों नहीं, नहीं मैं भेजा? बता रहा हूँ आपने जेल क्यों नहीं आप भेजा? देखिए, घटनाएं हुई कि नहीं हुई। पहले तो परीक्षा नियमित नहीं होती थी, जो भी हुई उनके सेंटर एक कॉलेजों में गांव में बनते थे। परीक्षाएं लीक हुई, उसमें जो बाद में लोग आरोपी थे, एक को भी सजा नहीं हुई आज तक। राहुल चौधरी UPSC जी में उनका ये पूछना है, और आपके कई बात विरोधी निश्चित रूप से कई विरोधी बात ये घुमाना है। हाँ, एक मैं सेकंड, आ रहा हूँ मैं वापस। आपको- आपके अरेस्ट नहीं हुए। राहुल जी, वो अगर यही वो पूछ इतने रहे ही हैं साफ कि थे, अगर वो इतने ही साफ थे, तो 20 उसमें उन्हें अपना पद क्यों छोड़ना पड़ा? आप ही की सरकार थी जी, जब, बोलिए। आप ही की सरकार। ये अब मैं थोड़ा मुद्दे से आराम से बोलो। मुद्दे से थोड़ा लग जाऊंगा। अगर मैं आपने गोल-गोल आरोप घूम अगर रहा हूं, ये आपने मुद्दे आरोप से लग लगाए जाएंगे। अगर आपने आरोप लगाए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें हटाया, आरोप पे हटाया। लेकिन आपके गृह मंत्री के बेटे ने तो गाड़ी चढ़ा दी और उसे जेल भेज दिया, लेकिन आज तक गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे पाए आपकी सरकार। ये तो खुलेआम था। हमने माना नहीं, लेकिन आपने इल्जाम लगाए तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। अमित जी, लेकिन ये क्या आप जेल क्यों नहीं भेज पाए 5 साल में उन्हें? जी मान्य, आई विल कम टू यू। आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने जो अभी गृह मंत्री पे भी आएंगे, टैनी और टैनी के सुपुत्र पे भी बात करेंगे, ठीक है? आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि सपा के कार्यकाल में भी एग्जाम में अनियमितताएं होती थी और कमीशन में घूसखोरी थी, ये इनका इल्जाम है। इस पे मैं आपका रुख जानना चाहता हूँ। सर तभी तो मैं कह रहा हूँ 5 साल में वो कमीशन खोरी कहाँ चली गई? जेल क्यों नहीं भेजा उन्होंने? बीजेपी ने 5 साल में क्या किया? 15 लाख की बात की और 5 किलो अनाज दे दिया। सुनिए, वो बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए थे। बीजेपी ने आरोप, उसकी कोर्ट में पिटीशन हुई। जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षाएं दी, पहले वो परीक्षाओं की तैयारी पर पैसा खर्च करता था सपा सरकार में, फिर कोर्ट में केस लड़ने के लिए वकीलों पर पैसे खर्च होते थे, फिर पुलिस पीटती थी और जमानत कराने पे तब पैसे खर्च होते थे। 5 साल में ऐसी व्यवस्था सपा सरकार में थी। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार में पीसीएस की परीक्षाएं का आयोजन हो गया है, और निष्पक्ष रूप से एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था से नियुक्ति हुई है। डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, वो कहते हैं कि सरकार समारोह करके आए, नियुक्ति पत्र बांट रही है। उस पर भी दिक्कत है, और ये कह भी रहे नियुक्तियां नहीं हो रही है। आप लोग लड़ने के लिए विधानसभा और संसद जाने का इंतजार करिए, वहां लड़िएगा। यहाँ पे थोड़ा कायदे की कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो। जी मान्यता, आप क्या कह रहे हैं? मान्या, मैं ये कह रही हूँ सर कि अब जैसे ये लोग बात कर रहे हैं कि बहुत दुख हुआ इस बात से कि यूपीटीईटी का जो एग्जाम है
वो लीक हो गया। अब अगर ये बताइए, अगर ये एग्जाम कंडक्ट हो जाता तो भर्तियां निकलती तो रोजगार देना पड़ता, जो ये सरकार दे नहीं सकती। ये वादे कर सकती हैं 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, प्रति वर्ष देंगे। मेरी बात complete कीजिए। हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार लेकर आएंगे। ये रोजगार लेने के बजाय रोजगार छीनने का काम करते हैं। वैसे तो ये भर्तियां निकालते नहीं हैं, निकल जाती हैं तो घोटाले हो जाते हैं। एग्जाम्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराते हैं तो पेपर लीक करा देते हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि देश में रोजगार पैदा हो और इस देश के युवाओं को और नौजवानों को रोजगार मिले। ये सरकार शुरू से ही युवा विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, और कई मामलों पर ये बात दिखाई दी है। आप सिर्फ इसी एग्जाम की बात क्यों करें? इससे पहले भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में आई है, यूपी में अब तक 9 ऐसे परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जिनके पेपर लीक हो गए या फिर उन्हें रद्द कर दिया गया। ये इनकी सच्चाई है, क्योंकि छात्र राजनीति के हैं। और अब अगर आप आगरा के हम मुद्दे लेते हैं, यूनिवर्सिटी के आएंगे आगरा के मुद्दों पर आएंगे। आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? 8-9 एग्जाम बता दिए मान्या जी ने, जो आप लोग क्यों नहीं करवा पा रहे हैं ठीक से एग्जाम? जी, उसमें जो अभी तक परीक्षाएं हुई हैं, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व पाए गए, 9 परीक्षाएं बहन गिना रही है। ऐसे कौन कौन सी परीक्षाएं हैं निश्चित रूप से मैं भी जानना चाहूँगा। हाल ही में जो हुई उसके लिए अभी उन पे कार्रवाई हो, सिक्योरिटी एक्ट, गुंडा एक्ट लगे, इस तरह की कठोर कार्रवाई पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रही है। ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं हुआ, जो पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन था वो खत्म हुआ है। सारा कुछ हो जाने के बाद आधिकारिक लोग जो जवाबदेही जिनकी थी, जो आयोग में अध्यक्ष रहे, वो लोग करप्शन कराते थे, सिस्टम के अंदर के लोग कराते थे। वो व्यवस्था इस सरकार ने खत्म की है। मैं आपको बता दूं, 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में 5 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ी। अगर परिवर्तन नहीं हो रहे हैं तो 5 लाख लोग परीक्षा छोड़ के क्यों गए? यहाँ पे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में एटा, कासगंज, इन जिलों में ठेके उठते थे नकलों के, क्या वो बंद हुए? नहीं हुए। अखबारों में आया कि 5 लाख तक लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी, वो वापस गए। डालचंद जी, ये जितना भी षड्यंत्र है ना, ये जो तीनों जो विपक्षी पार्टियों के जो लोग बैठे हैं ना, इस देश के युवा और नौजवान और यहाँ का जो इस देश का जो भविष्य है, इसके साथ इन तीनों सरकारों ने खिलवाड़ किया है। चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बात केंद्र की हो। ये लोग जब भी भर्तियां निकालते हैं, एक स्टूडेंट से एक फॉर्म भरने का 500 रुपये मामूली बात है जो खर्चा होता है। करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, परीक्षाएं होने के जब तक आती है, जब तक उनके डेट निरस्त कर दी जाती है, या वो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है, या वो भर्तियां निरस्त कर दी जाती है, जिससे जो 500 रुपये पर स्टूडेंट पर जो खर्चा होता है, उसका जो राजस्व जो सरकार के पास जाता है, वो सरकार उस राजस्व का अपने आप में उसका प्रयोग करती है और स्टूडेंटों के साथ धोखा करती है। जो स्टूडेंट गरीब हैं वो और भी गरीब की ओर चले जाते हैं। रोजगार देने का कोई काम नहीं होता है। सपा सरकार में सर सबसे ज्यादा, सुन तो लीजिए, आपकी तीनों से कट्टी हो रखी है। उनको बोलने दीजिए। नहीं, हमारा तो मुद्दे की बात है ना, मुद्दे पे आप तीनों लोगों से नाराज हैं। सौरभ जी, एक विषय जिन लोगों पर अभी 2019 में तो दोस्ती थी। अरे मुद्दों पे दोस्ती थी ना। जिस पार्टी की अपनी विद्यार्थी विंग नहीं, जिस पार्टी की अपनी यूथ विंग नहीं, वो युवाओं के हितैषी बन रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा बसपा का युवा नेता का नाम बता दे। हमारी बहुजन समाज पार्टी में आज भी चाहे बूथ से लेकर के उत्तर प्रदेश के और केंद्र सरकार तक, उसमें हर संगठन में 50% से ज्यादा युवाओं की भागीदारी है। ये बहन जी का आदेश है और बहन जी के निर्देश अनुसार हमारी बहुजन समाज पार्टी में 50% से ज्यादा जो भागीदारी है वो युवाओं की है। अब सर, अच्छा एक मिनट डालचंद जी, ये जो युवाओं की भागीदारी है, ये मायावती के रिश्तेदार आकाश और सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे तक ही सीमित है कि और ऐसा कुछ नहीं है। इस देश के अंदर जो भी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं, जो अम्बेडकरवाद को मानते हैं, जो इस देश के अंदर भाईचारे को मानते हैं, जो मानवता का संदेश देने वाले लोग हैं, जो युवा समझ सकते हैं, जो हिंदू, मुसलमान, सिख और इन जो धर्मों के चक्कर से हट करके जो लोग मानवता की बात करने वाले युवा हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। लेकिन आपके विरोधी डालचंद जी ये सवाल पूछते हैं कि आकाश आनंद मायावती के रिश्तेदार हैं, इसके अलावा उनकी क्या योग्यता है जो एकदम से इतने बड़े पद पर बिठा दिया गया? बहुजन समाज पार्टी में अभी भले ही डालचंद जी क्यों नहीं बन गए? अरे मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से रहूंगा ना। वो भी कार्यकर्ता है आकाश आनंद जी,
आकाश आनंद कार्यकर्ता भी नहीं रहे, कार्यकर्ता है। कभी कार्यकर्ता नहीं रहे। आकाश आपके आनंद पुराने उठा के साथी ले मना आया कर गया। रहे हैं। आकाश आनंद भी डायरेक्ट उठा के ले आया गया ऊपर। आकाश आनंद भी कार्यकर्ता है। कब गली रहे? गलियों में घूम एक रहे हैं। फोटो आज दिखा भी दिल्ली दीजिए, के एक अंदर फोटो गली दिखा गलियों में दीजिए। घूम रहे हैं। एक कैटर फोटो कैंप दिखा कर रहे दीजिए, हैं। पहले की और बात कीजिए, पहले की। हम आज उठा के लाए तब घूम रहे हैं। नहीं 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 पहले की बात पहले कीजिए। पहले वो एजुकेशन कहाँ पहले गए? वो एजुकेशन पहले ग्रहण कहाँ करने गए? गए थे। वो एजुकेशन लेने गए थे। एजुकेशन लाने के बाद उन्होंने देखा कि मेरे को पॉलिटिकल में जाना है, तो और पॉलिटिक्स में जाना है, तो बहन जी ने उन्हें भेजा और गलियों में खाक छानने, दिल्ली की गलियों में जाकर के देखिए, हर गली में आकाश आनंद का फोटो मिलेगा। उत्तर प्रदेश एक की सेकंड, राजनीति एक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, दिल्ली में खाक छान रहे हैं। अच्छा ढालचंद जी, एक बात बताइए, आप बसपा में कब से सक्रिय हैं? मैं 2000 से 2000 से। 21 साल आप बसपा को दे चुके हैं। जी। आप 21 साल से बसपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। वो पढ़ाई करके आए, दिल्ली में घूमे और वो नेशनल लेवल के पदाधिकारी बन गए और आप जिले पे हैं अभी। सर पैसा कम था इनके पास, अगर 5 करोड़ होता तो ये विधायक होते। ऐसा है, ये जो पैसे का जिस तरीके का ये लोग आरोप लगाते हैं ना, अगर सही मायने में अगर ये मीडिया अगर ईमानदारी का पक्ष लेना, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो बिना पैसे के टिकट देती है? भारतीय जनता समाजवादी पार्टी। पार्टी, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी। अच्छा एक सेकंड, वेट। ठीक है। और हमारा जो पैसा जाता है, जो सदस्य बनते हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो 50 रुपए का सदस्यता शुल्क जाता है, उस सदस्यता शुल्क से इस पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के 29 राज्यों में जो कार्यालय हैं, उन कार्यालयों का खर्च वहन किया जाता है, और वहाँ के जो कार्यालय हैं उनकी जो खर्चे में आता है वो इस्तेमाल किया जाता है। ढालचंद जी, ये आपके अभी कुछ बरस पहले तक के सहयोगी सपा वाले ये भी कह रहे हैं और सामने से पब्लिक भी कह रही है, आगरा में एमएलए का टिकट 5 करोड़ में बिक रहा है। ये बसपा को लेके इस तरह के ये सब लोगों की पार्टी छोड़ के ऐसा- चले गए लोग। ऐसा- अगर रेट कम हुआ है तो पार्टी छोड़ के चले गए। ऐसा है, जब लोग मतलब जिनका जमीर बिक जाता है ना, जिनकी आत्मा है, बहुजन समाज पार्टी एक नेता बनाने की कंपनी है। यहाँ पर कैडर वेश जो तभी व्यक्ति तो बड़े कैडर बड़े ले नेता लेता छोड़ है, के चले गए। बोलने दीजिए। जो व्यक्ति यहाँ पर कैडर लेता है और जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति सीख जाता है, इस देश के अंदर मानवता का संदेश देने के लिए अगर जो यहाँ पर बना रहेगा, वो बहुजन समाज पार्टी का पक्का नेता बनेगा, वो पक्का आगे जाएगा। और जो व्यक्ति लालच में फंस जाता है, टिकट के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, तो वो दल बदल लेता है। और जो आदमी निष्ठावान होगा, मिशनरी व्यक्ति होगा, वो बहुजन समाज पार्टी में रहेगा। और जिसकी निष्ठा में अगर खोट होता है, वो दल बदल लेता है। बहुजन समाज पार्टी अपने बूते पर, अपने कार्यों पर, अपनी नीतियों पर और अपने सिद्धांतों पर चलती है, ना कि किसी के कहने और सुनने पर। अच्छा एक बात बताइए ढालचंद जी, आपके नीति और सिद्धांत पे आपने कहा चलती है, तो 2019 में आपकी नीति और सिद्धांत थी कि सपा के साथ दोस्ती हो गई, अब आप सपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये क्या? जब तक किसी से दोस्ती रहती है तो दोस्ती करते हैं, जब हमें अगर दोस्ती नहीं अच्छी लगती, जिसके साथ हमें दोस्ती में घाटा है, तो उससे नहीं दोस्ती है। राजनीति में जिससे हमें अगर फायदा नहीं है तो उससे अब दोस्ती क्यों? यही काम मायावती जी करती हैं। जो ज्यादा पैसा देता है उसे रखती है, नहीं तो उसे हटा देती हैं। इसके कई मंत्री गवाह हैं जो कांग्रेस में चले गए, सपा में आ गए। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपको आज बसपा में इतनी खराबियां दिख रही हैं, ये 2019 में नहीं दिख रही थी, ये 2 साल की खराबियां हैं क्या आपके साथ? सर ये खराबियां नहीं है सर, खूबियां हैं। नहीं खूबियां नहीं है सर। क्यों खूबियां हैं सर? मैं क्या है फिर? ये खराबी विचार- नहीं है, खूबी नहीं है, क्या ये है? विचारधारा मिली थी सर एक दूसरे को, इनको हटाने के लिए। फिर क्या हुआ? सर फिर दोनों हट गए और हम आके अभी भी स्थापित है। ये झूठ के बल पे आए और झूठ? उस झूठ के बल पे क्या आए। झूठ बोला भाजपा ने, बताइए आज सबको। सर सबसे बड़ा जुमला तो 15 लाख ही है, जो आज तक नहीं आया, लेकिन तो 5 किलो अनाज आया। दूसरी बात सर, आगरा में अभी सर इसी पहले शो चल रहा था, 9 विधायक, 3 सांसद, इतना सब कुछ दे चुके हैं कि सर तक आ गया है। सर इतना सरकार दे चुकी है, सर तक आ गया है। अब 4 महीने बचे हैं, ऊपर ही निकल जाएगी सरकार। 5 साल बाद सर बीजेपी यहाँ रहेगी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और 2012 में आप सत्ता में आए, फिर 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, 5 सीटों पे जीते आप। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, आप 50 से नीचे आ गए। 2019 में आपने बसपा से गठजोड़ किया, आधी सीटें छोड़ दी, फिर भी आप 5 से आगे नहीं बढ़ पाए। सर हमने सिर्फ काम की बात की और विकास किया, पूरे 5 साल काम किया। आज कोरोना काल चला, पूरे आगरा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं
कि सर कोरोना काल में जो 108 एम्बुलेंस थी, सब पूरे उत्तर प्रदेश में 108 एम्बुलेंस ने जो काम किया हर जगह। एक बस और क्लैरिटी अपहरण को रोजगार देने का भी काम सपा ने किया। 108 एम्बुलेंस केंद्र के पैसों से, वो नेशनल हेल्थ ये मिशन था बसपा उसके के, माध्यम एक से। सेकंड, ये बसपा के आपके साथी, एक तो यार तुम लोग तय कर लो ये बसपा के साथी कह रहे हैं आप अपहरण उद्योग चलाते थे। सर ये तो इनका कहना है। अगर ये मायावती आई तो थी 5 साल, फिर जेल क्यों नहीं डाले? अरे अगर जब चलाते तो जेल में क्यों नहीं डाले? अरे सिर्फ मंदगण बातें करने का काम अरे करते हैं। जनता, अरे जनता, मंदगण बातें अरे बात मत जनता ने- कीजिए, डालचन मंदगण जी, बातें डालचन मत जी, कीजिए। उनका सवाल है कि अभी अगर- पैसे पे बात कीजिए, अभी चुनाव आने वाला है, पैसे बटोरिए। अमित जी का इल्जाम है कि आप अगर कह रहे हैं कि वो अपहरण उद्योग चला रहे थे, आपकी 5 साल सरकार थी, उठा के सबको बंद कर देते। जब जब बहन जी की सरकार आती है ना, तो जितने भी अपराधी होते हैं या तो प्रदेश छोड़ करके भाग जाते हैं, या वो सांप की तरह बिल में घुस जाते हैं। अभी वो योगी जी ने करके रखा है। सामने आता ही नहीं है। अभी योगी जी ने अब करके प्रयागराज के जो वो थे राजा भैया, कुंडा के राजा, ठीक है, वो जेल में पड़े थे, ददुआ था, ठीक है, उसको ठोक दिया। एक ठोकिया था कि जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो बहन जी का कोई मुकाबला नहीं है पूरे देश के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं आप? मान्या जी, थोड़ा आपके लिए मंच पे मुश्किल रहता होगा, ये सब लोग अपनी अपनी सरकारों का उदाहरण दे रहे हैं, कांग्रेस तो सत्ता में ही नहीं आई बिल्कुल है। भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब देखिए क्या हुआ, जो भाजपा की सरकार जैसे यहाँ देश में रही, यूपी में रही है, इन लोग की सरकार रही है, इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को सिर्फ जुमले दिए। जब तो अब कांग्रेस आप खत्म हो देखिए, गई है। एक मिनट, जब मैं तो आपके कांग्रेस बीच में खत्म नहीं हो गई। बोली, आप मेरे बीच में मत डालचन बोलिए। जी थोड़ा बोलने अब दीजिए देखिए, दूसरों को। अब ये भारतीय जनता पार्टी के कितने जुमले सामने आए। इनने कब से आगरा की जनता की आंखों में धूल झोंक रखी थी। हम आएंगे, इंटरनेशनल स्टेडियम लाएंगे, हम आएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, हम आएंगे, और एयरपोर्ट नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बनाएंगे। और अब क्या हुआ? अब देखिए, दिल्ली में जब ऑलरेडी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आप आगरा की जनता से वादे करते आए हैं। पौने 5 साल से सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से 2014 से, स्पेशली 2014 से बार बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाने की बात कौन करता है? योगी जी करते हैं। ये यमुना बैराज की बात करते हैं, ये यमुना में स्टीमर चलाने वाले थे। आप देखिए यमुना नदी के हाल, स्टीमर छोड़िए, एक मॉडर्न बोट नहीं चल सकती वहाँ, ये हाल है। मैं अभी स्पष्ट एक- कर दूं, एक मैं बात स्पष्ट और- कर एक दूं। बात एक और- बात और रह गई। अंतर्राष्ट्रीय एक बात और- भाई साहब, भाई साहब, अभी भाई साहब। आपकी सरकार की सबसे बड़ी खामियां, चलो मोदी जी ने तो कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, योगी जी ने भी वादा करा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, और आज एक क्या सेकंड, हाल एक है? सेकंड, एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने भी 2 करोड़, योगी जी ने भी 2 करोड़। यूपी, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी इलेक्शन जो 2014 के हुए, तब से ये जुमला चला रखा है कि 2 करोड़ रोजगार तो थोड़ा देंगे। मुझे लगता है योगी का गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर तो 10 करोड़ रोजगार, इतनी तो फिर 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने की बात हुई है ना। 10 करोड़ तो रोजगार मांग भी नहीं रहे यूपी क्या वो में। राहुल जी की टीम में से किसी अब ने लिख है के ही दिया नहीं, होगा, ये तो- ऊपर नीचे हो जाता है। ये तो है ही नहीं ना, ये तो हमने, इन लोगों ने अपने मेमोरेंडम में रखा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को देंगे। जी, उसके बाद आप नतीजे देखिए। अब ये हवाला देते हैं कि कोरोना के चक्कर में ऐसा हो रहा है। अरे कोरोना तो अभी 2 साल पहले आया, इस कोरोना में भी अपने अर्थव्यवस्था, ये बेरोजगारी है जो 45 वर्ष में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर से भारत जूझ रहा है। आजाद भारत बेरोजगारी के मारे 45 वर्ष से में सबसे अधिक ज्यादा बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है। तमाम तरीके के मुद्दे। अब ये आगरा में आपको बता दूं, ये बात करते हैं कि कॉलेजेस बनाएंगे, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज लेकर आएंगे, ये इंटरनेशनल कॉलेज बनाएंगे। जब यहाँ पे HRD मिनिस्टर, जब यहाँ पे सांसद रहे कठेरिया जी, तब NSUI उनसे लगातार मांग कर करके रह गया कि भाई आप कुछ मत करिए, आप आगरा विश्वविद्यालय को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दीजिए। लेकिन इतना भी नहीं हुआ। फिर ये बात करते हैं कि हमने अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी बनाई है। कौन सी यूनिवर्सिटी? वो यूनिवर्सिटी जो DS कॉलेज के डिपार्टमेंट में, उसकी विंग्स में शुरू हुई है, जिसकी खुद की जमीन नहीं है, जिसकी खुद की बिल्डिंग नहीं है। और आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर जो एफिलेटेड कॉलेजेस थे, उन्हीं को उठा के आपने आगरा यूनिवर्सिटी की जो B पार्ट, जिसको इन्हें नया नाम दे रखा है, वहां पे आपने शिफ्ट कर दिए। और आप बात करते हैं कि हम युवाओं के लिए काम करते हैं। इस सरकार ने थोड़ा इनका जवाब बस सुन ले। मैं पहले तो बता दूं, शायद बहन ने जो घोषणा पत्र कहा कि 14-15 से हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो शायद कांग्रेस के घोषणा पत्र पढ़ के उन्हें भाजपा का बता रही होंगी। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मुद्दा जेवर जाएगा, वो सपा सरकार के समय ही चीजें तय हो गई थी। और पार्टी में आगरा में देने का काम किया था। आगरा में नहीं बातों को दिया, मत आगरा में नहीं दिया, फिरोजाबाद ले जा रहे थे, बातों को मत फिरोजाबाद घुमाइए। लेके जा रहे थे। तो फिर आप जेवर क्यों आप कह रहे मेरी थे? बातें अभी सुनिए, जेवर क्यों अब कह रहे सुन थे? लीजिए, गुरु यार, रुक आप- जाओ यार, थोड़ा सुन लो, लीजिए, फिर तुम्हारे सुन पास आ लीजिए, जाएंगे। थोड़ी क्षमता रखो, चिल्लाने से नहीं होता, गुंडागर्दी भी बंद हो गई है।
तुम्हारे यहाँ हो तो रही है, दिन दहाड़े मार रहे अंदर हैं, पड़े दिन हैं। दहाड़े थानों में मार रहे हैं, जब सपा चौकियों सरकार में मार थी रहे हैं। उस समय क्या आप अखबार उठाइएगा, बार बार चर्चा हुई क्योंकि प्रोफेसर साहब के बेटे को चुनाव लड़ना था तो एयरपोर्ट जाएगा फिरोजाबाद। आगरा को एयरपोर्ट समाजवादी पार्टी कभी नहीं देने वाली थी। दूसरी बात, वो जो एयरपोर्ट है, जो सिविल टर्मिनल बन रहा है, वो अभी वहां पे एयरफोर्स का स्टेशन है और उसी की जमीन को यूज करते थे। मैं बता दूं, अभी उसके बगल से लैंड अलॉट हुआ है क्योंकि वहां पे आबादी थी। और साल दर साल आप बजट उठा के देख लीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो एयरपोर्ट के लिए बजट दिया है वो पिछली सपा सरकार से कितना गुना अधिक है, ये आप स्वयं चेक कर लीजिएगा। और पूरे एयरपोर्ट की बाउंड्री हो गई। कमर्शियल फ्लाइट्स बीच में बढ़ी हैं, अभी 1 अक्टूबर से लखनऊ, भोपाल, इंदौर ऐसे कुछ शहरों के लिए और फ्लाइटें आना शुरू हुई हैं। क्या ये पहले से संख्या बढ़ी नहीं? बीच में भी मुंबई की फ्लाइट चली, खजुराहो, बनारस की ऐसी फ्लाइटें पहले 2014 के बाद से नियमित चल रही हैं। तो एयरपोर्ट निश्चित रूप से एक स्थिर एयरपोर्ट की आवश्यकता है। रुक जाइए, अभी ऑडियंस हम क्वेश्चन बात आएगा कर लें तब आप पहले। पूछिएगा। तो ये भाई सबकी दूसरी हिसाब बात किताब लेके जब- आया, 5 करोड़ भी यही बोल रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी, ये सबकी वही खाता लिए। धैर्य रखो। हाँ, तो दूसरी बात, बहन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। अभी अगर पहली बार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेके आई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे बढ़ाने का काम किया। पहले फिजिकल एजुकेशन के कॉलेज हो सकते थे, आज ये यहाँ पे जो बहन बोल रही थी कि आगरा यूनिवर्सिटी के आसपास यूनिवर्सिटी खोलेंगे, तो अलीगढ़ में उन्होंने कहा लैंड अलॉट नहीं हुआ, उसका लैंड अलॉट भी हो गया है, उसके कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो 5 गया साल है। से हो रहा है, सहारन में 5 साल से हो रहा है। रुक सुन एक्सप्रेस लीजिए। वे 1 साल में तैयार कर दिया था आप क्यों हमने। नहीं करवा पाए? आप तो 5 साल नहीं, आप तो 2002 से इनके काम 90 नहीं के होते, बाद आप अरे तो काफी जीवन समय में लगा। आपकी सुन गवर्नमेंट लीजिए, करेगी पैसा अभी मैं सेंक्शन, बोलूं, आपकी मैं खत्म गवर्नमेंट। कर लूं। कब से मांगे? कोई अभी की मांग नहीं है कि इन 5 वर्षों में मांगे उठी हैं। 10 साल से आप आप तो मांग उसके रहे लिए हो, आप आप तो कह उसके रहे लिए हो। जगह भी जुमला आइडेंटिफाई दे नहीं रहे हो, करवा पाए। जुमला, अभी 10 साल अभी से हमने कम से एयरपोर्ट। कम उसका और शिलान्यास सर, कर दिया, उद्घाटन भी कर कानून दिया है। मंत्री तो बाकी यही का चीजें है, भी start हो- कानून मंत्री सर आगरा के हैं, हाईकोर्ट नहीं आ पाया आज तक सर। कॉलेज की और- हाईकोर्ट खंडपीठ की भी तो जो कहा था आपने बनाएंगे, उसका क्या हुआ? एक अच्छा, मिनट रुक वैसे जाइए। इनकी एक मैं बात, एक मिनट में अरे एक इनका मिनट- एक झूठ हो तो उस पर मैंने बात एक मिनट करें। रुक लीजिए। ये झूठों पे ही मैं- सरकार बनी मैं है, अपनी झूठ पे ही बात रख सरकार लूं कि बनी आप है। लोगों एक की झूठ क्या पकड़े हो? तो क्या करें? कानून मंत्री तो आगरा के ही हैं सर। एक प्रोफेसर मिनट सुन लूं, मैं बोल लूं कि आप लोग बीच जी में ही बोलिए, बोलते बोलिए, रहेंगे। बोलिए। तो अभी अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी खोली, मेरठ में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आई, सहारनपुर में यूनिवर्सिटी के लिए लैंड आइडेंटिफाई की, लैंड एक्विजिशन किया और उसके लिए फंड भी अलोकेट किया है। कुछ नहीं जो होता। खर्च कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अभी आई है और जितनी गति से आज के समय में एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज पहले आपने लेकिन इतनी एक कल्पना expressway किया है, वो किया है जो पहला बना के दिखाया एक्सप्रेसवे है। नोएडा में बना, दूसरा लखनऊ में बना, उसके लिए 1 साल तक इन्वेस्टर नहीं मिले। ये कॉन्फिडेंस था उस समय इन्वेस्टर्स का। जब लखनऊ एक्सप्रेसवे बना तो एक भी पीपीपी मॉडल पे वो डेवलप करना पड़ा। पहले प्राइवेट इन्वेस्टर्स ढूंढे गए, जब वो नहीं मिले गए तो सरकार को 300 करोड़ रुपए बातों को मत देके घुमाइए, और- अडानी बना, अंबानी से एक दोस्ती से कर ली बना। आपने। बातों को मत घुमाइए। हाँ, मैं क्या कह रहे हैं? इसीलिए तो अडानी अंबानी से दोस्ती कर ली इन्होंने, पूरा देश उनको बेच दिया। बेच दिया। एक मिनट मैं पूछना चाहूंगा, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनमें से कितनी अडानी अंबानी की कंपनियां इस उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बना रही हैं? उत्तर प्रदेश के मैं नहीं, पूरे भारत की स्पेसिफिक बात कर पिन लीजिए। पॉइंटेड है। आपने अडानी अंबानी कहा, जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनमें जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, कितनी अडानी और अंबानी की हैं, आप अभी बता दीजिए आपके नाम के मेयर साथ। साहब की तो है। पीएनसी ग्रुप की तो है। वो अब की नहीं है, वो पुरानी है। अच्छा आपके अच्छा, मेयर साहब की चलिए नहीं है चलिए, क्या? आपस में ये टीका टिप्पणी करेंगे तो मुद्दे तो- की बात नहीं हो पाएगी। एक आखिरी राउंड आप लोगों के पास आ रहा हूं, उसके बाद ऑडियंस के पास जाऊंगा। ठीक है, ऑडियंस तैयार है? एकदम ऑडियंस ऑडियंस तो तत्पर है, बोले आप ये राउंड भी छोड़ दो, सीधे आ जाओ। डालचंद जी, अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है, अगर आगरा के लिए क्या करेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जो उसने जो कार्य किए हैं, पहले विकास कार्य किए हैं, ये गोल गोल बात नहीं, नहीं। कट टू कट, आगरा के लिए क्या करेंगे? आगरा के अंदर सबसे पहले जो शिक्षा का स्तर जो खराब हो चुका है उसे सही किया जाएगा। कैसे? यहाँ की जो यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हाँ, और जो जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है बहन जी की सरकार में, जिन्होंने भी ये क्राइम किया है पेपर आउट करने का, बहन जी की सरकार में किसी की औकात नहीं है कि एक पेपर आउट कर दे। ठीक है। दूसरी बात, जो पुलिस वाले इस समय हर किसी व्यक्ति को, और जो पुलिस वालों ने जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हर गरीब आदमी को, तबके को सताने का काम कर रहे हैं, और पैसे वाले पूंजीपतियों की गुलामी कर रही है आजकल का पुलिस प्रशासन, उसको अगर दुरुस्त करने का कोई काम करेगा तो बहन कुमारी मायावती जी करेंगी। इस देश के अंदर स्वास्थ्य के मामले में
और शिक्षा के मामले में अगर किसी पूरे देश के अंदर अगर शिक्षा के मामले में अगर किसी सरकार ने इस देश में काम किया है तो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने किया 5 है। साल की सरकार में क्या काम किया स्वास्थ्य को लिए? 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 से ज़्यादा पॉलिटेक्निकल कॉलेज, 2 पैरा मेडिकल कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 572 हाई स्कूल, सर 5,549 से अधिक प्राइमरी स्कूल, डाल्टन जी, 100 से डाल्टन जी। अधिक IIT कॉलेज। डाल्टन ये जी। लंबी फेहरिस्त है जो बहन जी के कार्यों की है। अच्छा, ये आपके एक सेकंड, ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि आपके टाइम पे जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो जेल वो गए। जेल में गए जो और गलत काम सीएमओ करेगा की वो जेल हत्याएं में हुई। जाएगा। NHM घोटाला सबसे जो- आपकी सरकार में हुआ वो। अरे हम तो बहन जी तो लॉ एंड तो ऑर्डर बड़े-बड़े कर देते, वो तो छोटा था। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है, बहन जी का सांसद खुद दोषी था, बहन जी ने बुला करके उसे जेल में भिजवा दिया। ये तो मंत्री था, उन्होंने तो सांसद को बुला करके अपने घर से उसको जेल में डलवा दिया। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो अगर गलत किया है तो जेल जाएगा। अमित यादव जी, अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो भाई साहब ने आगरा स्पेसिफिक कुछ नहीं बताया, एक यूनिवर्सिटी का जिक्र करके, आप बता दीजिए। सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सर, यहाँ एक सेकंड, सर क्या सेंट्रल कह रहे हैं? शहर का हर प्लॉट इनका होगा? लगता है आपने भी एक, अगर मैं यही तो कहता हूँ सर, ये इस आरोप तरह के- लगाना बहुत आसान अच्छा, है। मेरे को ना ये पब्लिक बहुत पसंद आ रही है आगरा की। ये आगरा की पब्लिक किसी को नहीं छोड़ रही है। बसपा आती है तो पब्लिक चिल्लाने लगती है 5 करोड़ का टिकट, भाजपा आती है तो बोलते हैं सब जुमले हैं, सपा आती है तो वो बोलते हैं कि क्या सारे प्लॉट पे आप लोग का कब्जा, ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? प्लॉट तो पता है, लोग- लेकिन लोही आवाज सबको दिया है। ये ऐसा नारा क्यों लगा रहे हैं लोग? सपा का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। सर ये संदेश है, सर ये समाजवादी सबसे पार्टी का ज्यादा- संदेश है। है सर, क्या? समाजवादी पार्टी का संदेश है जो आपके- लोगों तक पहुंच गया है। बसपा के साथी भी तो समाजवादी पार्टी ने सिर्फ विकास की बात की है, 5 साल विकास किया। अच्छा, विकास बताइए की क्या बात करेंगे की। आप आगरा के लिए? सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालयों की जो सबसे पहले शिक्षा, सुनिए शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा हाँ। का जो स्तर है सर, विश्वविद्यालय में सर ये आलम है सर, 20 साल से भर्तियां नहीं निकली आगरा विश्वविद्यालय। हमने कई सारी ऐसी समस्याएं, जब सर प्रोफेसर ही नहीं होंगे सर कॉलेज में, आप सुनिए विश्वविद्यालय में सर डिपार्टमेंटों में, बच्चा यहाँ से पलायन कर रहा है, अलग शहरों में जा रहा है, दूसरे शहरों में जा रहा है सर, यहाँ पढ़ ही नहीं रहा। विश्वविद्यालय तो शिक्षा स्तर तो यहाँ का गिर चुका है। इसके अलावा सर सबसे ज्यादा मेडिकल सुविधाएं जो अखिलेश जी ने दी, 108 नहीं, क्या करेंगे? और इसको अच्छा करेंगे मेडिकल सुविधा को, सर। आगरा के लिए क्या करेंगे? सर इसी में सर मेडिकल सुविधा, शिक्षा स्तर, कई सारे ऐसी योजनाएं चलाई अखिलेश जी ने, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे मजबूती, जो इन्होंने बंद कर दी। 2022 का एजेंडा बताइए ना, आगरा का क्या होगा? सर सबसे पहला एजेंडा यही है सर, मुगल म्यूजियम जो आप सुन रहे हैं, जो आज इन्हें नाम बदल दिया है, जो अखिलेश जी ने तैयार कराया था वो उन्हें बंद कर दिया, उसका काम अधूरा छोड़ दिया। पैसा सेंसर करते हैं लेकिन चला नहीं पाया आगे। अच्छा मान्या जी, अगर कांग्रेस सरकार में आती है, देखिए पहले तो बस मैं एक लाइन छोटी सी आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे ये जो बीजेपी की सरकार है, अब जुमलों के अलावा इनने क्या किया है? जुमलों के अलावा इनने बस नाम बदलने की राजनीति, और दूसरा इनने क्या दूसरों के करा है, फीता काटने की। एडवर्टाइजमेंट करने की राजनीति। फिर ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि कोई भी पार्टी ने, किसी ने भी काम करा उसका फीता काट देंगे, समाजवादी वरना पार्टी शिलान्यास सरकार के करके सारे फीते छोड़ काट- देंगे। जितनी अरे घोषणाएं तुमने होंगी, भी हमारा वो फीता चुनाव से काटा पहले- भाई। जितनी भी घोषणाएं होंगी वो यमुना सिर्फ एक्सप्रेस चुनाव से हमने पहले बनाया, होंगी। फीता तुमने काट दिया तो है भैया यार। हमने कहीं भी उसका नाम नहीं लिया। और आज किसी भी डिबेट और किसी आज भी भी डिबेट में भारतीय जनता किसी भी पार्टी- डिबेट में आज किसी भी भी भारतीय डिबेट में जनता समाजवादी पार्टी पार्टी ने जहाँ उसका भी नाम काम नहीं कर लिया। रही है, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, अखिलेश जी चाहे ने- यमुना एक्सप्रेस माननीय हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने अखिलेश भी यादव बड़े जी बड़े ने- जो काम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहन जी ने शुरू किए थे, आज उन्हीं के कामों को बस थोड़ी थोड़ी निधि दे करके आगे अखिलेश बढ़ाने जी का ने काम कर कहीं रहे भी हैं, और यमुना कुछ नहीं एक्सप्रेस है। का नाम नहीं लिया मंच पे, आगरा एक्सप्रेस वे के अलावा कहीं भी कोई कह दे। ठीक कह रहे हैं आप, देखिए ये बात तो सही है। अब- अखिलेश यादव कभी भी अपनी आगरा सरकार, एक्सप्रेस वे के अलावा कहीं नाम नहीं लिया यमुना अरे, एक्सप्रेस वे का। मैं बोल रहा हूँ, उत्तेजित क्यों हो रहे हैं नेताजी? ये बात सही है, अखिलेश यादव कभी भी सार्वजनिक मंच से नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे को अपनी सरकार की उपलब्धि नहीं बताते हैं। लेकिन आप ये सपा वाले की दिक्कत ये, वो यहाँ घेर रहे थे, आपने पीछे से कहा तुमने हमारा पीता काट दिया। जी, देखिए, और अभी जो आगरा विश्वविद्यालय के जो बात है, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है 2022 में, सबसे तो आगरा पहले- के लिए क्या करेगी? सबसे पहले आप ये देखिए, जो आगरा में जिनके भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके नाम पे सिर्फ एक कॉलोनी है आवास विकास के पास, आवास विकास। वहां की आप सड़कों का हाल देख के आइए। इन्होंने कहीं और की सड़कें तो छोड़िए, इनने अपने जो प्रमुख नेताएं हैं उनकी नाम की जो कॉलोनी है उन तक की हालत क्या बना रखी है।
ये बात कर, अभी देखिए आगरा से थोड़ा सा आगे बटेश्वर, जहाँ पे इतने सारे 101 करीब मंदिर हैं, उस जगह की आप हालत देखकर आइए। अभी हम लोग वैक्सीन के लगवाने के टाइम पे गए थे। आप नॉर्मल डे में तो चलो फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, आप मंदिरों तक सही सलामत पहुंच जाएं। एक बार बारिश हो जान दीजिए, आप आ नहीं पाएंगे वहां से। अब आगरा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे इन्हें टूरिस्ट हब के लिए कर रखी है। अभी देखा आपने, चाहे वो जूता उद्योग हो, चाहे वो पेठा उद्योग हो, चाहे वो जनरेटर का उद्योग हो, सबकी कमर तोड़ के रखी हुई है। तो सबसे पहले ये जो स्मॉल, स्पेशली स्मॉल सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके लिए कांग्रेस काम करेगी। महिला सुरक्षा, जो ये सब जगह ढोंग पीटते आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा नहीं है, ये चेतावनी है। भाई अपनी बेटी को बचा लो अगर बचा पाओ। क्राइम रेट यूपी में इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। अगर आप अजीत अंजुमन जी के भी अगर आप डिबेट्स वगैरह देखें, आप बड़े बड़े जर्नलिस्ट का देखें, चाहे आप लल्लन टॉप के उस खबरों पे देखें, यूपी की हालत इतनी खराब है कि अभी जो पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, उसमें 3 राज्यों में यूपी 38% के साथ वहां पे रहा, तीसरी पोजीशन यूपी ने मिली। अब प्रियंका गांधी, ये लोग जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन उसमें पूरी तरह विफल हैं। बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, कल आगरा में एक 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, क्या हुआ? क्या कोई आया? किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। ये सिर्फ मथुरा में हुई, कभी आगरा में हो रही है। अभी आप देखिए प्रयागराज में जो 4 लोगों को, दलित परिवार के 4 लोगों को मार दिया गया, उसमें 16 साल की बेटी के कपड़े अस्त व्यस्त थे। और सर वो उसके 4 साथ दिन से एफआईआर लिखवाना चाह रही थी, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर लिखी नहीं गई, उस कानून पे व्यवस्था रिकॉर्ड खराब है। रूम में ये कार्रवाई law हुई, and अपने order मंत्री को तो हटा नहीं पा रहे हैं। 13 घंटे के अंदर सरकार में इतनी 13 ताकत नहीं है, अपने आरोपी मंत्री अरेस्ट को हुए हटा हैं। दें। 13 घंटे के अंदर एफआईआर सभी तो कब आरोपी तक अरेस्ट कराओगे हुए। आप? 13 घंटे के अंदर उसमें अखबार पढ़ा 14 कीजिए। आरोपी अरेस्ट हुए। अभी सभी देखिए, आरोपियों को अरेस्ट किया गया तो रिकॉर्ड आपने टाइम अपने में, मंत्री अभी को तक नहीं क्यों है। नहीं हटाया? आपके यहाँ तो आज तक जब नहीं हो गया पकड़े तब। गए। एक सेकंड, होने भाई साहब तो एक सेकंड जब हो जाए तब करते हैं एक सब। सेकंड। मतलब क्या हो क्या रहा है ये? हैं? क्यों लड़ क्यों रहे हो आपस में भाई? थोड़ा आप चाहते हो कि ये जो जनता देख रही है और कैमरे के उस पार जो जनता देखेगी वो आप में भरोसा जताए। थोड़ा सभ्य ढंग से व्यवहार करिए भाई, चारों लोग। कमाल है यार, लड़ रहे हो आपस में। थोड़ा विधानसभा पहुंचने का इंतजार करो। देखिए प्रियंका गांधी जी इकलौती ऐसी महिला नेता हैं जिनने इतिहास में पहली बार महिलाओं को चुनाव में 40% हिस्सेदारी, सीटों पे हिस्सेदारी देने की बात करी है। छात्राओं की सुरक्षा, छात्राओं की ट्रैवल इश्यूज को देखते हुए उनको स्कूटी, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए स्मार्टफोन, सालाना 3 गैस के मुफ्त सिलेंडर। अब देखिए कमर्शियल गैस सिलेंडर 2000 पहुंच गए और घरेलू गैस सिलेंडर 1000 पहुंच गए। माने एक चीज बताइए आपके अरे रुक जाओ यार, तो हमको भी एंकरिंग कर लेने दो। कई विपक्षी ये सवाल पूछते हैं कि आप बातें बड़ी अच्छे से, घोषणा पत्र 7 निश्चय सब बता दिए, लोकसभा में सीट आई 1, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खुद अमेठी से हार गए, तो ये 2019 से 2022 के बीच ऐसे कैसे कायाकल्प हो जाएगा कि आप सत्ता की दावेदारी करें? देखिए क्या है, एक तो सबसे पहला जो रोल इस चीज में प्ले करता है कि जनता तक सरकार, जो विपक्ष है वो क्या काम कर रहा है नहीं पहुंचने देता है, वो है गोदी मीडिया का। क्योंकि आप सिर्फ वही प्रसारण करते हैं जो भाजपा से रिलेटेड होता है। भाजपा अगर प्रदेश की बैठक भी कर रही होगी ना तो उसका लाइव आएगा, मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। बाकी के बारे में आप किसी विपक्ष क्या कर रहा है। कोरोना काल में इतनी हालत खराब थी आगरा की, आप पारस हॉस्पिटल को ले लीजिए, 5 मिनट का मॉक ड्रिल करा और 22 लोगों की जान चली गई। इस पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्लीन चिट मिल गई, पारस हॉस्पिटल दोबारा खुलने जा रहे हैं क्योंकि भाजपा सांसद का भाई है, जैसे हमारे भाई के यहाँ पे। इसके अलावा आप देखिए, अब ये तो इनके कोरोना काल में, वैसे ये कहते हैं कि सेकंड वेव के लिए हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। इनने ये तैयारी कर रखी थी कि 2000 रुपए का जो गैस सिलेंडर होता है वो लोगों ने 20-20 हजार रुपए में खरीदा है। इंजेक्शन की काला बाजारी हुई है, नीचे कोरोना का मरीज सो रहा है, ऊपर से पानी टपक रहा है। ये आपकी व्यवस्था है। बताइए भाई साहब, लाइनें लगी हुई हैं। पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो कोविड की अव्यवस्था, खासतौर पे सेकंड फेज की 2-3 बातें प्रमुख रूप से बार बार आ रही है। एक तो नाम बदलने को लेके, तो पहले बता दूं नाम बदल नहीं रहे। जो नाम बदल गए थे उन्हें उनकी पुरानी पहचान देने का काम इस भाजपा सरकार में हुआ। जो अयोध्या था प्रयागराज करना, क्योंकि वो उसके सांस्कृतिक पहचान है, इसलिए उनका नाम पुनर्स्थापित किया गया। नाम नहीं बदले, जो नाम बदल गए थे पहले उन्हें पुनर्स्थापित करने का काम हो रहा है। दूसरी बात, कोरोना की जो लोग बात कर रहे हैं ये वो लोग हैं
जिन्होंने कहा कि कोरोना तो है ही नहीं, मोदी जी कह रहे हैं बीजेपी का बहाना है राहुल कोरोना। गांधी, जब ये एक मिनट लिट्टी सुन चोखा लीजिए, एक खा मिनट रहे थे सुन मोदी लीजिए, जी, तब इन्हीं के राहुल राहुल गांधी गांधी जी थे सबसे हैं। पहले, जब जिन्होंने कोरोना के की लिए आगाह सेकेंड करा वेव था। आई, जब लॉकडाउन लगाया गया तो गए लॉकडाउन क्यों लगा दिया, क्या आवश्यकता थी लॉकडाउन की? जब कोरोना की सेकेंड वेव से पूरा देश मिलकर लड़ रहा था, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, तो कांग्रेस और सपा के जब ये लोगों ने लिट्टी कहा, चोखा खा रहे थे एक मोदी मैं- जी, क्योंकि मैं चुनाव का बोलूं, प्रचार मैं चल रहा था, बोलूं, तब राहुल मैं गांधी जी बोलूं। इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने ये आगाह करा देश को कि कोरोना बहुत राहुल, तेजी से ये फैल जो रहा है। मान्या बोल रही है मैं अपना पॉइंट ऐड कर देता हूं जी, मैंने बात खत्म नहीं की थी, वो बीच में आए। लॉकडाउन क्यों लगाया, ऐसा कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने बोला आवश्यकता नहीं थी, कोरोना नहीं है, बीजेपी बढ़ा रही है। जो जब वैक्सीनेशन का दौर आया, जब सब लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित एक टर्म रहा वैक्सीन हेजिटेंसी, वो पैदा करने का काम कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, सपा के लोग तो उससे नपुंसक हो रहे थे, कांग्रेस के लोगों को तो उससे लेकिन बीमारियां पहली बढ़ती बात जा आपकी रही थी। सिर्फ एक ही लेकिन वैक्सीन जो है। वैक्सीन जो दिन कोविशील्ड, रात हमारे कोवैक्सीन साइंटिस्ट बस। ने बनाई, उसे बीजेपी की वैक्सीन बता दिया। और आप लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस, एक एक जो व्यवस्था थी, जिस तरह से वायरस फैला, उसमें जो 3 इंस्टीट्यूट जो मेरी जानकारी में जो मैंने पढ़ा, एक फॉर्मूला, आईआईटी खड़गपुर, ये मद्रास और मुंबई आईआईटी, ये ट्रेस कर रहे थे। उनका आकलन जो था, या अलग अलग एजेंसीज का जो आकलन कर रहे थे किस तरह से वायरस फैल रहा है, उसका आकलन था कि 2 लाख तक केसेस जाएंगे। लेकिन जो भयावह रूप वायरस का आया, तुरंत ही लोगों के लंग्स गए, उस तरह से एकदम से जो उसमें अलग अलग स्ट्रेन्स तुरंत बदले गए, उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखी। लेकिन जो जिस तरह से वायरस स्प्रेड आउट हुआ, उसका अंदाजा किसी भी रिपोर्ट में नहीं था। सरकार ने अपने स्तर पे व्यवस्थाएं जल्दी से जल्दी दिन रात पब्लिक मेहनत हेल्थ करके के एक्सपर्ट ऑक्सीजन, लगातार सरकार को चेतावनी दे जी, रहे थे जी। सेकेंड वेव के बारे में। जी, उसके लिए प्रयास किए ना, ऑलरेडी टेस्टिंग ये को बढ़ाया गया। प्रयास और पहली करने बार के पहली बाद बार लाइनें पहली लगने बार लगी। प्राइमरी प्राइमरी एक प्राइमरी सेकंड। हेल्थ केयर सेंटर्स बंगाल पे में पहली बार बंगाल में चुनाव करवाए, पंचायत चुनाव यूपी में हुए, जो वेंटिलेटर दिए अस्पतालों को वो काम नहीं कर रहे थे, पीएम केयर्स फंड को नहीं, पब्लिक नहीं देखिए, किया, जो- ऑडिट के लिए राजी नहीं है। पब्लिक जो वेंटिलेटर्स दिए गए पंजाब में सरकार में और बाकी जगह, उन्होंने कहा कि ये चल नहीं रहे, जबकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स उनके पार्ट पे थी। अरे वो तो शुक्र ठीक मनाओ है। बहन जी ने और 5 दूसरी बात, ऑक्सीजन जो प्लांट लोग खोल यहाँ दिए एक्सपर्ट थे इलेक्शन अपनी की सरकार बात कर रहे में, हैं, उससे लोगों जो की और लोग- बच्चों की जिंदगी बच गई। नहीं तो इन्होंने तो वो ऑक्सीजन प्लांट एक भी नहीं लगाया। जो सर, ये बड़ा अच्छा डालचंद जी बहन जी की सरकार को नहीं, जी। और जिस तरह से प्रशासन ने और सरकार ने स्वच्छता कर्मियों ने जिस तरह ये कह प्रयास रहे हैं किए, ये पारस जिस तरह अस्पताल कार्यक्रम हुआ है, किए, एकदम जांच की एग्जांपल है, एक- 5 मिनट की मॉक ड्रिल। ये कहते उसका- थे कि उसका ऑक्सीजन already- की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, इंडिया में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, आप बाहर एक्सपोर्ट करने में ऐसे ही लगे हैं। ऐसे ही जैसे बहन बोल रही है, ऐसे ही केजरीवाल जी बोले, जब ऑक्सीजन का ऑडिट हुआ तो पता चला जितनी ऑक्सीजन वो मांग रहे थे उतनी आवश्यकता पहले नहीं PM थी। केयर फंड सुन का लीजिए audit करा सुन लीजिए, दीजिए, फिर मैं बाकी बोलूं, चीजों का audit पीएम कराइए। केयर फंड का ऑडिट कभी भी हो सकता है। जो अभी तक तो पीएम हुआ केयर नहीं। फंड है वो मोदी किसी मीडिया तक व्यक्ति बात का नहीं नहीं है, चलिए, वो PM व्यक्ति केयर का के नहीं है, बारे में उसका बात मत ऑडिट करिए। ऑलरेडी हो आगे चुका बात है। करिए। उसका आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑडिट हाँ, ऑलरेडी हो क्या कह चुका रहे हैं है। डालचंद जी? ये उसकी पीएम रिपोर्ट केयर है। फंड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी क्यों जब पड़ी? पहले से प्रधानमंत्री सर, राहत और कोष सर, था? मैं इसमें कोई बताता हूं, रिट भी मैं नहीं डाल बताता हूं सकता, कि कोई आवश्यकता पता भी नहीं पड़ी। कर सकता कितना मैं फंड बताता है। हूं, मैं बताइए। बताता हूं, ये तीनों लोग तो अपने अपने घर भरने तक सीमित हैं, इसलिए ये एक सरकारी इसीलिए व्यवस्था तो को नहीं आपने अडानी समझेंगे। अंबानी का घर भर ये दिया अंबानी है। का घर भर जो दिया। जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता था, उसमें सोनिया गांधी उसकी अध्यक्ष होती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक देश का फंड है, एक सरकार का फंड है, और उसमें एक राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा? जो पीएम अध्यक्ष या केयर्स जो मेंबर? उसकी मेंबर रही, उसके अध्यक्ष भी रहे वो पीएम केयर्स में, जो उसकी कमेटी थी। और जो पीएम केयर फंड बनाए, उसमें कोई व्यक्ति नहीं बनाया गया, उसमें जो प्रधानमंत्री होगा, जो वित्त मंत्री होगा, जो गृह मंत्री होगा, अरे अभी ऑक्सीजन की की बात सरकार में कराइए नहीं, सर, बात मत आने वाली घुमाइए, सरकारों बात में घुमा भी रही है सर। ये बीजेपी का कहाँ अपना पहुंच फंड नहीं है, ये अमित हमेशा जी कह रहे हैं कि सरकार का आप रहने बात वाला है। घुमा रहे हो, और ऑक्सीजन जो की लोग- कमी जो पे लोग- सफाई दो। ऑक्सीजन की कमी निश्चित रूप से आई, जहां कांग्रेस शासित राज्य थे वहां पे भी आई। उस कोरोना की लहर का अंदाजा कहीं अच्छा, से कहीं अगर तक कोई भी 2022 न- में भाजपा सत्ता में आती है तो क्या करेगी आगरा के लिए? जी, आगरा के लिए जिस तरह से ध्यान में आए हैं, निश्चित रूप से एयरपोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी बने। कह रहे हैं जुमले, पब्लिक देखो, पब्लिक किसी को वो- नहीं बख्श रही। वो- देखिए, एक्चुअली क्या है, वो कांग्रेस के लोगों को जुमले लगते हैं, जनता समझती है, क्योंकि अगर ये लोग सीरियसली लेने लगे तो अच्छे से अपनी तो लोग तो खुद ही जुमलों में रहते हैं। बहन तो अभी सरकार भी बना रही है, उन्होंने तो घोषणा पत्र कर दिया, जबकि 40% तो पूरी कांग्रेस में उनकी सेंट्रल टीम में महिलाएं नहीं है, चुनाव लड़ाएंगे। बगल में राजस्थान देखिए, में आप एक राजस्थान में महिलाओं के सरकारें लिए कुछ हैं। कर नहीं जब पाए, यहाँ आप पे महिलाओं के मामले में राजस्थान विफल रहे हैं, तो उंगली उठाना आसान है फिर। में डट्टो सारा करके इनके शिक्षा मंत्री रहे, उनका पूरा घर शिक्षा विभाग में नियुक्त हो गया, अब उन्हें हटाया गया है।
उनके उत्तर एक एक प्रदेश दिन की में बात कीजिए प्रमोशन हुए। भाई, सुन कहाँ पहुंच लीजिए, जाते हो, मैं कहाँ सुन से? लीजिए, मैं बता रहा हूँ, कहाँ से कहाँ ले आते हो मैं यार? बता रहा हूँ जो अरे आगरा कांग्रेस की की बात हो हरकतें रही है, हैं, उत्तर प्रदेश जो पहुंच जो गए, सुन मध्य लीजिए, प्रदेश पहुंच मैं बता जाओगे। रहा हूँ, मैं तो दिल्ली, विदेश कांग्रेस का मत रूप जाओ। है, आपके आगे रख रहा हूँ। आपका तो गठबंधन की बात चल रही होगी, होता रहता है, इसलिए आपको बुरा लग रहा होगा, हमें नहीं अरे करना। जम्मू कश्मीर में आप क्या सुनिए, हुआ था? आप सुनिए अभी, आप जम्मू सुनिए, कश्मीर में क्या आप हुआ था? सुनिए, एक सेकंड, आप सुन अमित, लीजिए। लेट हिम कंप्लीट। हाँ, तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी यहाँ वादे कर रही है, बाकी राज्यों में वो दिखा नहीं पा रही है। आप क्या करेंगे यहाँ सत्ता में पे आए तो? आने से जो आगरा के मुद्दे हैं, निश्चित रूप से यहाँ पे जो एयरपोर्ट का काम है, उसे बैराज गति बन गया मिली है है। आगरा में। आगरा मैं में बोल बैराज अरे बन वो गया है। एक बीच में मत डिस्टर्ब करिए, फिर ऑडियंस के पास जाना है। ऑडियंस थोड़ा सपोर्ट करो, आने वाला हूँ बस। जो आगरा का एयरपोर्ट है उसको गति देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। लैंड एक्विजिशन के कारण बहुत सा डिले हुआ है, क्योंकि आबादी आके बस गई थी वहां पे। उसे गति देंगे। जिस तरह से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ी है, अभी हाल ही में अक्टूबर में केंद्र के सांस्कृतिक मंत्री आए, उन्होंने कहा कि जो आगरा में नाइट शोज हैं वो हम शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत से जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो एक विशेष धर्म के लोगों के हैं और शाम के बाद वहां आने जाने की ऐसी परमिशन नहीं है। और बाकी भी जो लेजर नाइट शो हैं, फूड नाइट स्ट्रीट है, ऐसे करके अलग अलग ये विषयों सब पे अभी 5 साल में क्यों नहीं शुरू वो किया? ऑलरेडी बात करके गए यहाँ पे अखिलेश जी ने इंडस्ट्री में। तैयार हुआ किया, बीच अभी में- टूरिज्म वाले लोग बैठे थे, बोले 5 साल में कुछ नहीं किया टूरिज्म के जी, लिए। उनकी ऐसा नहीं है, कुछ नहीं किया है। अगर यूपी में टूरिज्म को लेके स्पेसिफिक आगरा को लेके कुछ विशेष कार्यक्रम नहीं आए, लेकिन जिस तरह से पूरा एक ये एक्सप्रेसवे के माध्यम से रामायण सर्किट बनाना, टूरिस्ट को बढ़ाना, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा वृंदावन हो, जो ब्रज की बात की, सबसे ज्यादा वहां पे टूरिज्म को बढ़ाने का, कनेक्ट करने का काम स्पिरिचुअल टूरिज्म ही नहीं, बाकी मंदिर आपके पैसों से नहीं बन रहा है, चिंता मत अरे करो ना। हमने चंदा सरकारी दिया पैसों है। से ये बन रहा है। कहाँ से बनना है? सरकारी इतना बता दो, पैसों से कहाँ से बनना है? ये सरकारी कहाँ से पैसों बनना से है? बन रहा है मंदिर। अरे इतना बता दो, कहाँ से आया पैसा? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमने मैं आपको चंदा बता दिया दूं, है। एक मिनट हाँ, एक सेकंड, राहुल, 500 रुपए की पर्ची सरकार- है, सरकार- चंदा दिया, मैंने पैसा दिया भगवान राम के लिए। सुन लीजिए, सरकार मैं के वही भगवान कह है रहा हूं, वो। सरकार आपके के भगवान नहीं पैसों हो। से हम मंदिर नहीं सबके बना भगवान है, हैं। सरकार के हमारे पैसों से पैसों मंदिर से। नहीं बना है। इस देश के 60 करोड़ लोगों ने सहयोग किया, और ऐसे ऐसे तो आप हम उसका ऐसे विरोध के क्यों नहीं, करते अरे रहे? वो सरकार आप के क्यों लोग विरोध नहीं, करते सरकार रहे के मंदिर को लोग। बनाने अरे, में? हम आपके पैसा दे रहे हैं, हम पैसा दे आपके रहे हैं। लोगों ने हम विरोध किया, पैसा दे सरकार रहे ने हैं। मना नहीं किया, सरकार ने विरोध नहीं किया। सत्र में राम मंदिर क्यों नहीं बना सकते? बंद कर आप दो लोग माइक, चिल्ला रहे हैं। ये बंद कर दो सबके माइक, चिल्लाते रहते हैं। डोंट फाइट गाइस, कम ऑन, थोड़ा सा बिहेव लाइक एडल्ट्स। माइक धारी हाथ ऊपर कर रहे हैं। अरे माइक धारी मतलब जिसके पास माइक है अभी। हाँ जी, आदित्य 1, अमन 2, दैट्स अ बैड कैच। सचिन, ऐसे कैच नहीं पकड़ते हैं, तुम अगले दिन टीम में नहीं रहोगे। ये मैम पीछे बैठी हुई है, इनको सबसे पहले माइक दीजिए। आदित्य, नाम क्या है आपका? हेलो सर, माय नेम इज सुरभि तिवारी। हिंदी और- हिंदी हिंदी। हाँ, मेरा नाम सुरभि तिवारी है और मैं प्रॉपर आगरा से ही हूँ। मैं सबसे पहले तो अपनी बात इस तरह शुरू करना चाहूंगी। मेरे सवाल point पूछिए, सवाल। बहुत क्लियर है। सवाल। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछना चाहती हूँ। किससे? बहुत ही सिंपल बात, आप सभी से। क्योंकि मुझसे मैं भी? नहीं सर। अच्छा, आप नेताओं तो- से। आप हमें मंच दे रहे हैं बोलने जी, के लिए। जी, Thank you पूछिए, so सवाल much for पूछिए। this। सबसे पहली चीज, आपने अभी गर्ल्स की सुरक्षा के बारे में बात करी, चाहे वो अभी की सरकार हो चाहे बाद की सरकार हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि गर्ल्स को सेल्फ सेंटर देना चाहिए। पहली चीज, अगर आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप स्कूटी दे सकते हैं, पर आप गर्ल्स को एग्जाम के लिए सेल्फ सेंटर नहीं दे सकते, कि जहाँ पे वो एग्जाम भर रही हैं उनको That's a उनके very valid suggestion कि Exactly. लड़कियों को I वो have- सहूलियत मिले। I have so many suggestions for this. जी, please. क्योंकि ये सब मैंने झेला हुआ है। आप मुझे एक बेरोजगार युवा कह सकते हैं, किसी राजनीतिक, मैं सदस्य नहीं हूँ किसी की। जी, बोलिए बोलिए। दूसरी चीज, ये इतने सारे एग्जाम्स के फॉर्म भरवाए गए हमसे, इन्होंने, क्या सरकार इतना भी डिसाइड नहीं कर सकती कि एग्जाम 2-2, 3-3 दिन के गैप पे रखे जाए? आप एक ही दिन पोर्ट्स का एग्जाम करा रहे हैं। आज का जो एग्जाम हुआ है सर, उसमें प्रयागराज में भी पेपर था आज एक, उसके अलावा हमारा यूपी टेट का पेपर था, उसके अलावा एक पेपर यूपी एसआई का पेपर और था सेम डेट, जबकि फॉर्म भरने की डेट सब मतलब अलग-अलग। करवाएंगे नहीं तो करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो एक ही दिन सारे करवा सर, देंगे। फॉर्म के पैसे ले लिए हमसे, पेपर भी नहीं हुआ। दूसरी चीज, आप लोग एक चीज और, फॉर्म की फीस आपको पता है, जो भी फॉर्म भर रहा है युवा, वो बेरोजगार है, वो नौकरी पाने के लिए फॉर्म भर रहा है, तो वो पैसे कहाँ से देगा इतनी सारी फीस? अगर आप एक लेवल का भर रहे हैं, 750 रुपए का फॉर्म, 1000 रुपए का फॉर्म, क्या जरूरत है इसकी? बताइए क्या भाई साहब, हमारी इतना महंगा गवर्नमेंट फॉर्म नहीं क्यों ले भरवा सकती? रहे हैं? बोलिए। देखिए, फॉर्म का जो पैसा होता है वो विभाग और सरकार जो
स्पेसिफिक विभाग होता है और जो परीक्षा आयोजन समिति होती है वो तय करती है। अरे और ये- सरकार आपकी है भाई, जी बिल्कुल, आप तय उसमें करते जो हो। जो खर्चा देना होता है, जो उसमें लोग लगते हैं, उसके हिसाब से वो मिनिमम लिया जाता है, क्योंकि इतने This is सारे minimum. सेंटर्स पर अरेंजमेंट होते हैं, This जो is प्रशासन minimum. का पक्ष उसमें रहता है। ये तो बहुत कम है, मैं बाकी तो ये परीक्षाओं चाहूंगी में कि तो आप और जो ज्यादा मैं फीस है। जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ ना, आप में से कोई भी अगर इसे नोट करे और जरा से इस बारे में सोचे जरूर। दूसरी चीज ये नोट किया डालचंद जी, मैं समझ रहा हूँ बहन जी आपकी बात क्रैश। को, मैं समझ रहा हूँ। अमित जी, मैं मान्या समझ जी। रहा हूँ। सर महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं की 1090 सुरक्षा अखिलेश जी के ने लिए चालू की बहन जी थी। ने बहुत कुछ महिला किया। सुरक्षा की अरे अगर अरे अरे एक सेकंड, सिस्टर एक ने- तो सब अपना घोषणा पत्र लेके बैठ जाते वो थे। हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट है हमारे जी लिए क्या आप किया। अगला सुझाव बताइए। आप सुनिए प्लीज, मेरी 2 मिनट बात सुनिए। मैंने संयम के साथ सभी पार्टीज के प्रवक्ताओं को सुना है। बिल्कुल चुपचाप चारों जी। लोग। थोड़ा हाँ आप जी, भी धैर्य रखें। उसके बाद आप हद देखिए अव्यवस्था की कि फॉर्म, जब हम फॉर्म भरते हैं सर्वर डाउन हो जाते हैं, रात के 3-3 बजे हम फॉर्म भर रहे हैं। एक साइट नहीं बना सकती प्रॉपर ये गवर्नमेंट। उसके अलावा सर्वर क्रैश हो जाता है। हमें रजिस्ट्रेशन मुझे और अपने फोटो और सिग्नेचर भी डाउनलोड जब अपलोड करने हैं 4-4 बार दिन, लगभग 3-3 साढ़े 3-3 बजे रात के हम जगकर ये प्रे करते हैं कि फॉर्म भर जाए। कोई सुनवाई नहीं है उसकी। उसके अलावा कोई भी एग्जाम, जैसे यूपी टेट है सर, 2019 में हुआ था लास्ट। आप समझ रहे हैं, कोई रेगुलरिटी नहीं है। इनका काम ये जनता की भूख बढ़ाओ, ये मुद्दे खत्म ही नहीं करना चाहते। जैसे कि बड़ा अच्छा डायलॉग है कि राजनीति में मुर्दों को कभी दफनाया नहीं जाता, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि वो बोले। ये भूख बढ़ा रहे हैं हम लोगों की। और एक बात बताइए, कोई भूखा इंसान है, महीनों से उसने कुछ नहीं खाया, उसको अगर आप एक रोटी दिखा देंगे ना, वो उसी साइड भाग जाएगा। तो यहाँ पर ये उसी का काम कर रहे हैं, ये ललचा रहे हैं, देने वाले कुछ नहीं है। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में आप लोगों ने फीस कम करी। जो भी है गवर्नमेंट का रेगुलेशन ये रहता है कि प्राइवेट स्कूल्स फीस कम ले स्टूडेंट से, विच इज वेरी गुड। बट द सेकंड एंड मेन थिंग इज एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट स्कूल्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी को लेकर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया गवर्नमेंट ने, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जितना, जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, आप प्लीज 2 मिनट सुन लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगी। जैसे कि गवर्नमेंट ने फीस कम करी सर, प्राइवेट स्कूल्स के स्टाफ की सैलरी का कोई बार, देयर इज नो बार के इतनी सैलरी आपको आपके एलिजिबल होने पर मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्कूल्स अपनी फीस कम कर रहे हैं गवर्नमेंट के काम पर, वो अपने स्टाफ से निकाल रहे हैं सर, वो अपने स्टाफ से नोच रहे हैं। उनका पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। स्टाफ दे रहा है। ठीक। उसके अलावा सर एक लास्ट चीज बोलिए, बस लास्ट चीज बोलिए, देन वील मूव टू यस सर, अदर्स। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। एक चीज और कि बहुत रिक्रूटमेंट देना ही चाहते हैं आप लोग, तो आपने इतने स्टेप्स क्यों बना रखे हैं? आपको अपनी एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा नहीं है कि जो डिग्री लेकर निकला है वो एलिजिबल होगा, या फिर वो उसमें इतनी क्षमता होगी कि वो जॉब मैम उठा सके? फिल्टर तो करना पड़ेगा ना, सबको नहीं दे सकते ना जितने सबको लोग नहीं पास दे आउट। सकते, तो ये सिस्टम की कमी है ना। और एक चीज और, आप लोग एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप लोग टूरिज्म की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब इंसान कमाएगा ही नहीं तो कहाँ से प्लेन की टिकट खरीद के वो एयरपोर्ट चला जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग ये सब भूल रहे हैं कि सबका केंद्र वित्त है, फाइनेंस है, युवा है। आप ये भूल रहे हैं। ठीक और ये बात, सबसे बड़ी बहुत गलती जरूरी होती है सजेशन, आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ ये भाई साहब हैं जो आधी पीली जैकेट में, इनको दे दो जरा। हाँ, ए फॉर एप्पल लिखा हुआ है, बोलिए। 3 साल से एक रोहता की तरफ जाते तो एक गड्ढा है, बहुत बड़ा है, दोनों साइड है, लेकिन वो कभी तक भरा नहीं है। 3 साल से? 3 से ज्यादा हो गया। और नेशनल हाईवे हाँ भाई, गड्ढा मुक्त सरकार, जवाब दो। अभी शायद आप हाल फिलहाल नहीं गए होंगे, वो रोड कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गया है। जो प्रॉब्लम है, वहाँ के जो लोग हैं आसपास घरों में रहते हैं, उनके घरों का पानी बह के सड़क पे आके भर जाता है। वो सरकार की वजह से कमी नहीं है वहाँ पे जो सड़क, इसलिए अब उसे, अब आप जाएंगे तो शायद एक ही तरफ का रोड चल रहा है। मैं कल ही निकल के आया तो उस पे ऑलरेडी काम चालू है। अभी उसे उठा के कंक्रीट का बनाया जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ का बहुत ड्रेनेज बड़ा सिस्टम गड्ढा वो है, पानी से फैल थोड़ी फैल गड्ढा हो के जाएगा। पुराना भैया, सड़क पे है ना, वो धीमे धीमे पानी से ही हुआ है। 3 साल से गड्ढे हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जो इनकी कॉलोनी, इनकी नेता की, उसकी हालत आप इतनी खराब है। आप लोकल बहन, आप जाके देख के आओ, वो सिल्वर लाइन और तो अभी पब्लिक कब? हाँ जी, अगला सवाल। हाँ जी, थैंक यू सौरभ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भैया मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। सवाल पूछ लो भैया। ये बताओ, यूपीएसआई में योगी जी ने ठाकुरों के फॉर्म के अलावा सब क्यों रिजेक्ट करे? क्या? यूपीएसआई के ठाकुरों के अलावा सबरे फॉर्म योगी जी ने क्यों कर रिजेक्ट करे हैं? पूछो।
ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये तो मैं यूपीएसआई आपसे में ही सुन रहा हूँ अभी। ठाकुरों ये तो के मैं अलावा आपसे ही सबके सुन फॉर्म रहा हूँ निरस्त कर दिए। मैं तो मैं एक आपने कहा कि ठाकुरों के अलावा सबकी फॉर्म रिजेक्ट कर दी है। मैं जाट समाज से आता हूँ, मेरे गांव के 3 लड़के पेपर देने गाजियाबाद है, उनके कैसे हो रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, फतेहपुर सीकरी में मेरा आना जाना अभी इतना हुआ है, वहाँ के लोग, वहाँ के विद्यार्थी गाजियाबाद है, कोई नोएडा, तो वो क्या देने गए, मौज करने गए क्या जी वहाँ? वहाँ पीछे 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 जाइए। अरे यार आएंगे, आप लोग पास आएंगे। हाँ जी, एक ही सवाल है नाम क्या है? सर, बिलाल अहमद। जी पूछे। एक ही सवाल है, जब भैया बोल रहे थे अभी कि नाम बदले नहीं जा रहे हैं, उन्हें पुनर्स्थापित किया जा रहा है, क्या योगी जी अपने कर्म ही पुनर्स्थापित करेंगे? जो पुराने जमाने में योगियों के काम जंगलों में जाके योग करने का होता था, क्या आज सत्ता छोड़ेंगे? देखिए, व्यक्ति का स्थान नहीं बदला, अयोध्या को उठा के खजुराहो नहीं ले गए, वहां की जगह का नाम वही बदला। और योगी जी की जहां तक आप वापस जाने की बात कर रहे हैं, जो अलग अलग लोग रहे, जो मठ परंपराएं हैं, उनकी मर्यादा में वो हमेशा रहे हैं और वैसे ही रहने वाले हैं। और आपकी जानकारी में ला दूं कि जो परिवार छोड़ के वो संत बने, तो कोरोना के काल में पिताजी का देहांत होने पर भी वो घर नहीं गए। तो वो मर्यादा का आप ख्याल रखिए। जी और ये उसमें भाई वो साहब बंधे तो हुए चश्मा हैं। लगाए खड़े हैं। यूपी टेट का एग्जाम इसलिए सुना है, सुबह 11 बजे मन की भड़ास सुन चुके हैं मोदी जी की, पहली बात तो ठीक है। और इनका हिडन एजेंडा है कि बच्चा पढ़ेगा तो रोजगार मांगेगा, पेपर ही कैंसिल करा दो, लीक करा दो, काम खत्म। सवाल पूछे। ठीक है, सवाल ये, अब बात सड़क पे आ रहे थे, वहां बन रही है। सवाल ही बता रहा हूँ, आप बताओ किस मुद्दे अरे पर सवाल बहुत सारे करूं? तुम्हारे दोस्त हैं ना जो सवाल, फिर होगा क्या कि बाकी लोगों को माइक नहीं मिल पाएगा। आप चाहते हो ना आपके सवाल दोस्त- नहीं, मैं आखिरी लाइन कह के खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को। कर्महीन खेती करे, बद्ध मरे या सूखा पड़े। जब नेस्ती पनौती गद्दी पे बैठ जाता है तो देश और प्रदेश का बेड़ा गर्क होना तय, जो आज के टाइम में हो रहा है। पीछे वो मैम खड़ी हुई हैं। मेरा नाम कुंजन पंडित है। मेरा सवाल अमित यादव जी से है। जैसा कि हम लोग को मालूम है, मेरा सवाल बहुत चर्चित भी है। और 2014 में जैसे इनके पार्टी की मुखिया ने कहा था कि एक महिला उत्पीड़न जिसका रेप हुआ था, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, छोटी सी बात पे फांसी सजा नहीं सुनानी चाहिए। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस 2022 के चुनाव में भी आप ऐसी महिला विरोधी मानसिकता के साथ में आएंगे? सबसे पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी हैं, तो मैं आपको उसी हिसाब में जवाब दूंगा। हाँ सुन लीजिए उनका बयान क्या था। उनका बयान मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया था। उनका बयान मीडिया, सवाल पूछ रहे थे, उनका बयान मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया था। और अगर 5 साल में बलात्कार आपकी सरकार में कितने हुए, 5 साल में आपकी सरकार में कितने बलात्कार हुए, आप इसकी बात कीजिए। नेताजी देखिए, ऐसा है ना कि अगर हम ऐसे ऑडियंस की प्रोफाइलिंग करने लगेंगे ना कि आप सपा के, आप बसपा, भाजपा, कांग्रेस। देखिए, महिलाओं के नाते से मैं महिलाओं के मुद्दे पे कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए, अभी तो थोड़ा उन्होंने ये पूछा है कि मुलायम सिंह यादव का ये बयान आया था, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। वो बयान, मैं उन्हीं का जवाब दिया सर। जी बताइए। वो बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया क्या था। कहा था नेताजी ने? सर नेताजी का कहना था, जो नाबालिग बच्चे हैं, जो 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं, उन्हें फंसा दिया जाता है इन कामों में, जो फंस जाते हैं। कई आरोप लग जाते हैं कई ऐसे छात्र बच्चों पे जो फंसा दिए जाते हैं, उनके लिए इसमें ये वाक्य कहाँ फिट हो रहा है? लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। नहीं सर, ये बयान यही तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। अच्छा जी सर, मीडिया ने, मोदी मीडिया ने। और सर ये तो एक महिलाएं, बीजेपी की महिलाएं, इन्हें सोचना चाहिए कि 5 साल में कितने तो बलात्कार हुए। आपने मोदी जी से पूछा, योगी जी से पूछा, आपने पूछा। जी एक सेकंड पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी भी आप यहाँ शॉर्ट में देखिए, कहिएगा। मुश्किल से सिर्फ 3 हमारी बहनें, यहाँ पे 3 या 4 बहनें हैं यहाँ तक पहुँच पाई हैं। हर सरकार में इक्वलिटी की बात होती है। आप महिलाओं के लिए बात करते हैं कि औरतें आधी आबादी है, उसको पूरा हक हम देंगे। आप कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलिए। कौन सी इक्वलिटी? अभी आप देखिए, आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय की उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बेबी रानी मौर्य जी, वो 23 अक्टूबर को बनारस में महिलाओं को नसीहत देती हैं कि आप शाम को 5 बजे के बाद या अंधेरा होने पे पुलिस स्टेशन नहीं जाइए। बहुत ही आवश्यक होने पर एक लाख आप लोग की स्पीच हो चुकी है, ऑडियंस की बारी है। सर एक बार ऑडियंस सर, एक सवाल छोटा सा सर। जी सर अमित शाह जी ने कहा था सर, पीछे सर मैं स्टूडेंट हूँ, PSC 3rd ईयर में हूँ और बैकुंठी देवी में पढ़ती हूँ। जी
सर कायदे से मेरी 9 प्रोफेसर्स होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, बट सर उनमें से सिर्फ एक हमारी प्रोफेसर है, बाकी सारी एडॉक है और एडॉक को ढंग से पढ़ाना नहीं आता है। और सर हमारी केमिस्ट्री में कोई प्रोफेसर नहीं है, सब सर एडॉक को करते बताइए हैं। भाई साहब, आप शिक्षा में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप परमानेंट टीचर तक नहीं दे पा रहे हैं इन बच्चों को। 20 साल से विश्वविद्यालय में नहीं है सर, विश्वविद्यालय में आगरा विश्वविद्यालय में। अरे 20 साल में तुम भी लपेटे में आओगे, तुमने क्यों नहीं भर्ती की? केंद्र सरकार की भर्ती से केंद्र सरकार निकालेगी सर। केंद्र सरकार कैसे निकालेगी? आगरा सर केंद्र यूनिवर्सिटी सरकार यूनिवर्सिटी है सर हर बार सर। आगरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल सर यूनिवर्सिटी राज्यपाल है। किसका है सर? राज्यपाल आगरा यूनिवर्सिटी सेंटर सर राज्यपाल किसका है राज्यपाल सर? राज्य सरकार की सर अनुशंसा ये पे काम सिर्फ करता है। राज्यपाल सर राज्यपाल का ही अंडर आता भाई है सर। राज्यपाल राज्य सरकार की अनुशंसा पे सर, काम करता है। काम करता है, देता तो तो केंद्र है फिर सर, आपने अभी- केंद्र का देता तो केंद्र है सर। सर आप फिर खंडारी आपने कैंपस अभी में कैसे जाके देख प्रॉमिस लीजिए। कर दिया कि आप सरकार में आओगे तो शिक्षा का स्तर सुधार होगी, फिर आप कहोगे राज्यपाल। सर ये अभी तो जो केंद्र जैसे सरकार बहन ने बताया बैकुंठी देवी से हैं आप कि आप खंडारी कैंपस इनको आ जाइए। रिस्पॉन्ड करने दीजिए। इनकी टीचर क्यों नहीं है सरकार उनके के ऊपर के परमानेंट? आरोप हैं। एक सेकंड, उनके टीचर क्यों नहीं है परमानेंट? जो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे आगरा यूनिवर्सिटी में हुई वो भारतीय जनता पार्टी के समय ही भर्तियां हुई थी। जो नियुक्तियां हुई प्रोफेसर्स की आगरा में लास्ट टाइम बीजेपी सरकार में ही मचाने हुई, से माइक नहीं आएगा। और 65,000 जो नियुक्तियां शिक्षक सुन घोटाला लीजिए कर दिया आपने। जो नियुक्तियां हुई वो जो ऑटोनॉमस कॉलेज है वो एफिलेटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी का है, लेकिन अपना ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं जो कमेटी है उसके ऊपर है वैकेंसी एडवर्टाइज करना, उसके लिए यूनिवर्सिटी नहीं कर सकता है, उसके लिए सरकार डिक्टेट नहीं। सरकार ने तो ऑलरेडी कहा कि रिक्त स्थानों को जल्दी से जल्दी भरा जाए और अपना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके लिए फंड भी दिए गए हैं सरकार की तरफ से। जी हाँ, अरे जल्दी इधर, फिर इनको शादी में जाना, जल्दी करो। मेरा सवाल मान्या जी से है। महिलाओं के बारे में खूब सारी बातें कर रही हैं, तो इन्होंने भी प्रियंका गांधी के बारे में कहा कि महिलाओं की 40% हिस्सेदारी राजनीति में हो गई है, तो कहाँ से पढ़ी है? तो हुई नहीं है, बता ये दें। चुनावी दूसरा सीटों में। सवाल ये है कि प्रियंका गांधी जी को अब पता चला है 50 साल की उम्र में को महिलाएं और वो लड़ रही हैं, इससे पहले पता नहीं चला। अब 2022 के चुनाव है, इससे तब पता चल रहा है कि वो महिलाएं हैं और वो लड़ रही हैं 50 देखिए साल सर, बीत जाने के बाद। मैं आपका जवाब देती हूँ। पहली बात, प्रियंका गांधी जी यूपी की प्रभारी बन के अब आई हैं और महिलाओं के लिए उन्होंने पहली बार इस देश की राजनीति में ऐतिहासिक कदम लिया है। ये जो बात कर रहे हैं कि महिलाएं, अब उन्हें पता चला है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आप यहाँ पर भी देखिए कितनी इक्वलिटी है, कितनी महिलाओं को फ्रीडम है, कितना महिलाओं के सम्मान में उनके लिए आप कानून लेकर आते हैं कि वो यहाँ तक पहुँच पाती हैं। ये बात प्रियंका गांधी जी ने कही है, मैं उसके माध्यम से बता रही हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़ूंगी। ठीक है, मैं बस एक बात जोड़ूंगा सौरभ जी, एक बात, महिलाओं की भागीदारी की बात की है। अगर स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व तो महिलाओं को मिला है तो वो इस मोदी सरकार में ही मिला है। और अपराधों के बारे में क्या कहेंगे आप? क्राइम रेट के बारे में, रेप के मामलों में? बहुत कम। हाँ, इनको दीजिए। बड़े गंभीर विषय पे चर्चा हो रही थी और मैं समझता हूं कि जो आपने पैनल बिठाया है, जवाबदेही तो हमारे यहाँ के प्रतिनिधियों की होनी चाहिए थी, लेकिन प्रतिनिधियों के स्थान पर जो लोग बैठे हुए हैं सर, उनको सर, यही सर, स्वयं। एक सेकंड जी, ये हमारा कॉन्शियस कॉल था जी, लल्लन टॉप युवाओं का मंच है, इसलिए हम सभी पार्टियों के युवा नेताओं को लेके आए हैं। आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं और जहां प्रतिनिधि जिन डिबेट्स में हैं आप जा सकते हैं, प्लीज डोंट क्वेश्चन दिस। नहीं, मेरा आशय सिर्फ इसलिए था कि जवाबदेही इनकी कहीं कोई मायने नहीं इनकी रखती। है जवाबदेही, ये जिस पार्टी से जुड़े हैं, जिसकी यहाँ पर अभी हिमायत कर रहे अभी हैं, इनकी अभी जवाबदेही है। कितने सवालों का जवाब राहुल जी ने दिया। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ पूछिए ना सवाल। कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कस्टोडियल डेथ हो रही है, बताइए। और मैं हिरासत में समझता मौत। हूं कि 1318 कस्टोडियल डेथ इस उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनका एक ही मात्र नारा है, ठोको जी, सबको ठोक दो। आप जवाब सुन लेते हैं। अब सुनवा दीजिए। बताइए। आप उन भाई साहब को जो सफेद कुर्ते में है उनको दे दीजिएगा। जो अभी तक कस्टोडियल डेट पिछली सरकारों में हुई और अब हुई, उनका आंकड़ा आप देखिएगा कितना डिफरेंस आया है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम था और जो कस्टोडियल डेट के बाद कितनों पे कार्रवाई कितनी त्वरित की गई इस सरकार में, उसका भी आंकड़ा पिछली सरकार से लेके आज आप देखिए, तब हम बात करेंगे कि बदलाव आया है कि नहीं। जितनी जल्दी कार्रवाई हर केस में की गई, अधिकारियों को सस्पेंड करना हो, उनको ऊपर जांच बैठाना हो और उनको सजा देने का काम हो, वो जल्दी से जल्दी आप नंबर ऑफ डेज देखिएगा, कितने दिन में उसकी विवेचना पूरी हुई, कितनी देर में इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया और जो आरोपी था उसे सजा मिली। अगर उसमें कमी नहीं आई है तो आप बात करिएगा कि भाजपा ने बदलाव नहीं किया। घटनाएं होती क्यों है? अरे डालचंद जी, हमको एक 2 फीट ऊंचा नल प्लास्टिक का पाइप लगा है, वो एक आप जिसको पकड़ के ले जाते हैं आरोपी को, वो जैकेट की डोरी से
फंदा लगा के 5 फुट के ऊपर का आदमी 2 फुट ऊंचे नल पे लगा के लटक के मर जाता है, नल हिलता नहीं है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कुछ नहीं हो रहा है, मैंने कहा जो घटनाएं हुई उन वो पे कप्तान आके कार्रवाई उस पे ये कम बयान दे समय रहे में हैं। हो रही है। जितनी समय पहली सरकारों में लगता था उससे कम समय में कार्रवाई हो रही है और आरोपी को सजा मिल रही जी, है, हाँ, पूछिए। चाहे सरकार में हो या सरकार के बाहर हो। जी पूछिए। आगरा यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। किस पार्टी से जुड़े हैं? मैं एनएसयूआई से। अच्छा पूछिए। मैं राहुल जी से, क्योंकि मैं छात्र हूँ और युवाओं की ज्यादातर ये मंच लगा हुआ है, नेशनल एजुकेशन ज्यादातर नहीं पूरा है, इसमें तुम्हें कौन युवा नहीं लग रहा है? हाँ पूछिए। चलिए, मैं नई शिक्षा नीति अभी इन्होंने बनाई है, मैं उस पर एक क्वेश्चन करूंगा कि क्या वो शिक्षा नीति आईआईटी, आईआईएम या दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू को लेकर बनाई गई है, या आगरा यूनिवर्सिटी या मेरठ यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए बनाई गई है? क्या आपकी आलोचना क्या है उस पर बताइए। देखिए, मैं बताऊंगा उसमें कि जो चीजें उसमें लगाई गई कि उस तरीके की सुविधाएं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिलती हैं, वो सुविधाएं आगरा विश्वविद्यालय को नहीं मिल सकती। क्यों? मैं सवाल एक और, जब से इनकी सरकार आई है, मैं पीएचडी का छात्र हूं, इन्होंने पीएचडी का स्टाइपेंड बंद कर दिया स्टेट यूनिवर्सिटीज में। आज यहाँ कई छात्र पीएचडी के खड़े हुए हैं जो अपनी बात लेके आए। एक और चीज, सवाल पूछिए। भाषण इधर मान्य दे दिया। मैं यही चीज इनसे पूछूंगा, क्यों बंद किया वो चीज? बताइए क्यों बंद की। एक और इसी में अरे ऐसे नहीं, और भी लोग हैं ना वो ओके आपके 2 प्रश्न थे। आपने कहा बिल्कुल पहला तो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेके प्रश्न किया कि वो किसी राज्य विश्वविद्यालय के लिए है कि नहीं। तो शायद मैं आपको बता दूं, जो बैकग्राउंड नोट राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है, उसमें जो मेंबर्स थे उन्होंने साफ साफ कहा कि जो स्टैंड अलोन कॉलेजेस हैं ऐसे 70 से 80% हैं और वो राज्य विश्वविद्यालयों के हैं। तो वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा बढ़ाई जाए, जो आईआईटी और डीयू में है या बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में होती है, वो शिक्षा यहाँ पे नीचे तक दी जाए। ये व्यवस्था एनईपी में की गई है। और उसके अलावा जो यहाँ के देश के, क्योंकि अभी कोरोना का काल आया, उसको भी जो डिस्टेंस एजुकेशन बढ़ा, जो आईटी का उपयोग शिक्षा में बढ़ा, वो भी जो टॉप के 100 विश्वविद्यालय होंगे या विदेशी 200 विश्वविद्यालय जो टॉप के होंगे, वहाँ डायरेक्टली शिक्षा देंगे। तो ऐसे आईआईटीज और नीचे के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें कनेक्ट करने का और उनके लिए रिसोर्स पर्सन बनाने का ऐसी कल्पना एनईपी में की गई। लास्ट 2 सवाल। गौरव, ये जो आगे जैकेट में है ये, हाँ इनको दीजिए। रवि नाम है मेरा। जी रवि पूछिए। सर मैं आपका चैनल देख रहा था, आपके यहाँ कोई बीजेपी प्रवक्ता थी, उन्होंने कहा था देश आजाद, जो आजादी में 2014 में मिली, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कंगना रनावत ने कहा, बता दूं, वो बीजेपी प्रवक्ता नहीं थी और प्लस में सर लीज पे मिली है, ये तो कहा था। देखिए जी, कंगना रनौत क्या कहती हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, उसके फैन से आप पूछ सकते हैं। इनके पास ग्राम पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव कराने के टाइम है, लेकिन जो छात्र हाई स्कूल इंटर के जो प्रमोट किए मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक जानकारी दूं, जिला पंचायत के जो चुनाव हुए वो हाई कोर्ट के निर्देश पे हुए, सरकार ने नहीं की। हाई कोर्ट ने कहा आपको 25 मई से पहले चुनाव खत्म कराने, तब वो चुनाव हुए, सरकार नहीं कराने वाली थी। हाँ जी पूछे। सर मेरा सवाल ये है, सारे पार्टी कार्यकर्ताओं से, हम लोग 10-10 साल से सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पे कार्य कर रहे हैं। हम लोग अब ओवर एज हो गए अधिकतर भर्तियों के लिए, हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। मैं जनपद जालौन से ही रहने वाला हूँ, रही का सर। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो उन सबका नियमितीकरण किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की अगर आप सरकार बनाओगे, जी आपकी बात आ गई। हाँ देखिए, ऑलरेडी शिक्षा बचाओ देश बचाओ एक कांग्रेस पार्टी का एक अभियान चल रहा है। शिक्षा नहीं, वो कुछ और बात कर रहे हैं। उसी में हमने खुद ये बात करी है कि जो लोग ओवर एज हो गए हैं कोरोना के चलते, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला एग्जाम देने का, तो उनके लिए कम से कम 2 साल का जो है एज रिलैक्सेशन करना चाहिए, जो इनकी सरकार इस बारे में नहीं सोचती। ठीक है। इस अड्डे के बारे में कू ऐप पर एक पोल के जरिए हमने सवाल पूछा था। आगरा की समस्याओं पर हमने पूछा था कि ताजनगरी आगरा की सबसे बड़ी समस्या क्या है। 31% लोगों ने कहा साफ पीने का पानी, 48% लोगों ने कहा साफ सफाई, 13% लोगों ने कहा गड्ढा युक्त सड़कें और अतिक्रमण, और 8% लोगों ने कहा सीवेज और ड्रेनेज। कू ऐप पर फिर एक सवाल कुमार अनिल ने पूछा है, आप में से कोई भी जवाब देना चाहे आप तो दीजिए ही, सत्ता में है। आगरा विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख शिक्षण संस्थान माना जाता था।
लेकिन आज के समय ना परीक्षा समय पर होती है, ना रिजल्ट समय पे आता है। कब सुधार होगा, बोलिए। उसमें ऑलरेडी परीक्षाएं अब कोरोना की वजह से आगे पीछे हुआ, वरना पिछले वर्षों में परीक्षा नियमित हुई हैं। मार्च माह में शुरू होकर परीक्षाएं, और जो उसके नतीजे भी हैं, अभी पूरी मार्कशीट और जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन किया गया है। छात्रों के घर कितना टाइम लगेगा आपको आगरा यूनिवर्सिटी के कायाकल्प में? ऑलरेडी वो बदलाव आ गए हैं, नियमित रूप आगरा से रिजल्ट यूनिवर्सिटी अभी में आ रहे बदलाव आ हैं। गए हैं क्या? लेकिन परीक्षा टाइम से हुई है, कुछ कोर्सेज में दिक्कतें हुई हैं। बीए बीएससी के जो मैक्सिमम विद्यार्थी हैं उनके रिजल्ट मैं बता देता हूं, 1-2 कोर्स का रिजल्ट लेट हुआ, बीए एलएलबी एलएलएम का चला है, लेकिन जो अधिकतर विद्यार्थी जिस वर्ग के आते हैं, बीए बीएससी की जो सबसे बड़ा वर्ग है, उसकी परीक्षा नियमित हुई, अब रिजल्ट भी नियमित आने लगे हैं। जो पहले आते थे अभी उनमें बहुत पब्लिक आपके दावों पे भरोसा नहीं कर रही है। मेरे दावों पे नहीं है तो वेबसाइट पे रिजल्ट आया होगा, उसकी तिथि तो रहती है और परीक्षाओं की डेट शीट रहती है। कू ऐप पर नेहा आप का परीक्षाओं सवाल की है। डेट सर, शीट सर, और सर। रिजल्ट की तिथि देख सकते हैं। कू ऐप पर नेहा ने सवाल पूछा है, देश के कानून मंत्री श्री एसपी बघेल आगरा के सांसद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आगरा में हाई कोर्ट बेंच की काफी पुरानी मांग को अनसुना कर रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं, अनसुना नहीं कर रहे। वो कब बनेगी आगरा में वो बेंच? 76 का वो इशू चल रहा है। जब लखनऊ बेंच बनी, अभी झगड़ा होता है कि मेरठ बनना है, लखनऊ बन रहा है, तो जैसा जुरिस्डिक्शन संभावित है, उसकी देखिए, हाई कोर्ट का निर्णय अकेले सरकार नहीं कर सकती, उस पे हाई कोर्ट के जजेस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपका है, सब आपका है, हाई कोर्ट भी इनका है। अरे सबको मैनेज कर रखा है बीजेपी ने, मैनेज कर रखा है सबको मैनेज। सर, राष्ट्रपति चलिए, आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।